तो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज अगर जारी होगा तो उसका हम कहेंगे इट इज गोइंग ऑन। ईट की जगह पे तुम जो कि जहाँ मतलब जो काम जारी होगा उसको लगा सकते हो। जैसे मूवी जारी है तो मूवी इज गोइंग ऑन, मूवीज आर गोइंग ऑन। वहीं पे अगर हम बात करें लॉकडाउन जारी है तो क्या मतलब चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? लॉकडाउन इज गोइंग ऑन। ये सुन नो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहीं पे अगर मैं कहूं कि गर्मियों का दिन चल रहा है, जैसे मुझे मैंने फैन बंद कर दिया, गर्मी लग रहा है मुझे। अगर मैं कहूं कि गर्मियों का दिन चल रहा है तो मैं कहूंगा डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन। एक बहुत ही जबरदस्त मैं दे रहा हूं एक्सप्रेशन। डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन मतलब गर्मियों का दिन चल रहा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है। क्या? डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन। लिखना पढ़ना बोलना एक साथ सब कुछ होना चाहिए। मैंने कहा डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन, उसका मतलब होता है कि गर्मियों के दिन चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? गर्मियों के दिन चल रहा है। ठीक है, डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन। अगर कहीं पे देखो चलना, जैसे मान लो कहीं पे मेरा हमारा गर्मियों का दिन चल रहा होगा तो ये कहाँ से क्यों आया? यहाँ पे डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन क्यों आया? कुत्ते को देखे हो कि नहीं देखो? गर्मियों के दिन में क्या करते हैं? बहुत ज्यादा गर्मी अगर कुत्ते को लगता है तो ऐसे ही जी दिखा अपना जो टंग निकाल लेगा, जीभ। है कि नहीं? टंग निकाल लेगा और ऐसे, समझ रहे हो कि देखी जरा नहीं कुकड़ो, कुकड़ो देखना था। हाँ, जीव बात कर देगी तो बोले "हाँ, हाँ।" बस तो उसी से ये एक्सप्रेशन लिया गया है कि डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन। बोलो अगर हम कहना चाहें कि सर गर्मियों का दिन चल रहा है तो हम क्या कहेंगे? डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन। है कि नहीं? देखो कहीं पे अगर हमारा आना जाना चल रहा है, जैसे मान लो हम कहीं मतलब हर दिन हम जा रहे हैं कहीं पे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर कहीं पे हम हर दिन जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि वहां पे हमारा आना जाना जारी है कि नहीं? जैसे हमने कहा कि कहीं पे आना जाना, देखो कहीं पे रोज आने जाने के लिए एक एक्सप्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं कम्यूट। मान लो हमने कहा कम्यूट टू दिल्ली, ले लेते हैं दिल्ली, भाई कैपिटल है। कैपिटल नहीं है, न्यू दिल्ली कैपिटल है। कम्यूट टू दिल्ली मतलब दिल्ली जाना। कम्यूट टू का मतलब होता है दिल्ली आना जाना। मतलब मैं रोज जाता हूँ लौट आता हूँ, जाता हूँ लौट आता हूँ। ठीक है, मतलब जो डेली की सवारी जो हम कहते हैं, मतलब डेली पैसेंजर वाले बात। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेली पैसेंजर वाली बात करते हैं। हाँ, डेली पैसेंजर मतलब मान लो कि मैं रोज जाता हूँ आता हूँ, जाता हूँ कहीं पे रोज जाना और वापस आना, उसको हम कहते हैं कम्यूट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। कम्यूट। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डेली पैसेंजर जो होगा डेली जा रहा होगा आ रहा होगा। डेली पैसेंजर ऐसा कुछ नहीं होता, डिक्शनरी में ढूंढोगे नहीं मिलेगा तुम्हें पूरी डिक्शनरी में। डेली पैसेंजर जैसे वर्ड ही नहीं होता है। उस जो रोज जाता होगा आता होगा उसको हम कहेंगे क्या? कम्यूटर कहेंगे। बस इसमें थोड़ा मैं अगर आर लगा दूं तो वो बन जाएगा कम्यूटर। ठीक है, जो रोज जाता है आता है। ठीक है नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हम बात कर रहे थे कि सर गर्मियों का दिन चल रहा था, हम क्या कहें? डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन। इसका मतलब मैं कहूँ कि मुझे गर्मी लगता है तो मैं क्या कहूँगा? आई फील हॉट। तुम्हें लग रहा था क्या बोलोगे? अगर तुम बोलोगे कि तुम्हें गर्मी लग रही है, लग रहा है या लग रही है, जो लगाना है। अगर मैंने कहा मुझे गर्मी लग रहा है तो आई फील हॉट। यू को लग रहा है तो यू के साथ लगाऊं तो क्या होगा? बोलो। हाँ, कम्यूट वाली बता, आना जाना लगा रहता है। अगर आवाज वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है शुभम? अगर मैं कहा कि क्या कहा मैंने? फील, हाँ आई फील हॉट, है कि नहीं? तो यू के साथ क्या होगा? यू फील हॉट। मगर वहीं पे मैं बात करूं ही, तो ही क्या होगा? ही फील या कुछ और, ही फील्स होगा। यस, ठीक है। जैसे मैंने कहा मुझे गर्मी लग रहा है तो मैं कहूंगा आई एम हॉट। नहीं मैं, ओ भाई साहब, आई एम हॉट नहीं बोलना, आई फील हॉट। ठीक है, हाँ हाँ, आई फील हॉट, आई एम हॉट नहीं बोलोगे। ठीक है,
या फिर किसी को मान लो उसको गर्मी लग रही है तो उसको जाके बोलना है कि यू फील हॉट। उसको ये मत बोलना ना कि यू आर हॉट। लो भाई सब कांड। डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन तो बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्या चाहे कमेंट वमेंट करो, यू आर हॉट। हाँ, कांटा लगेगी, कांटा या कुछ और लगेगी। हाँ मतलब ऐसा नहीं, वो चलो छोड़ो वो सब चीजें। तो जैसे मान लो, क्योंकि तुमने मुझे जरा पूछो क्या तुम रोज दिल्ली जाते हो, मैंने कहा कम्यूट टू दिल्ली, पूछो जरा जाते हो क्या रोज। मैंने कहा दिल्ली जाना होगा, कम्यूट टू दिल्ली। अगर मैं जाता हूं तो मैं कहूंगा आई कम्यूट टू दिल्ली, आई कम्यूट टू दिल्ली। या बारी पता जो लगाना है लगाओ। पूछो जरा इसको, क्या सर आप जाते हैं, जरा पूछो इसको क्या आप जाते हैं। यस, डू यू कम्यूट टू दिल्ली। बहुत अच्छी बात है, डू यू कम्यूट टू दिल्ली, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त है कि नहीं। तुमने मुझे पूछा सर डू यू कम्यूट टू दिल्ली, मैं कहा मैं रोज नहीं जाता। मैंने कहा आई डोंट कम्यूट टू दिल्ली, मैं नहीं जाता दिल्ली रोज, क्यों जाऊं भाई। मतलब तो तुमने मुझे पूछा सर आपके पास कार नहीं है क्या, मतलब गाड़ी नहीं है क्या, मतलब गाड़ी इन द सेंस कार के ही लिया जाता है। तो आपने मुझे पूछा सर आपके पास कार नहीं है क्या। मैंने जैसे ही कहा कि आई डोंट कम्यूट टू दिल्ली, तो तुमने कहा कि सर आपके पास कार नहीं है, तो क्या पूछोगे। थोड़ा तकलीफ, थोड़ा टफ हो रहा है क्या, तो इसको सिंपल कर देता हूँ। ट्रेन में जा तू, डू यू, हाँ डू यू तो लगाओगे, लेकिन यहाँ पे बात मैंने कहा कि पूछो जरा आपके पास कार है क्या, कमेंट करो। मैंने कहा मेरे पास कार है, तो मैं क्या कहूंगा। अगर मेरे पास मैंने कहा कि कार है तो मैं कहूंगा आई हैव कार। और जैसे यू के साथ लगाऊं तो क्या होगा, यू हैव कार। जरा इसको सवाल करो क्या आपके पास कार है, तो क्या लगाऊंगा। यस, डू यू हैव ए कार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, डू यू हैव ए कार, जबरदस्त है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे वहां पे, बोलो मेरे साथ। क्योंकि मैंने कहा था ना हैव के बाद अगर V3 नहीं आया, हैज और हैव के बाद अगर कहीं पे तुम्हें बाहर का थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम उस हैज हैव को बाहर फेंक के सवाल नहीं कर सकती, ये पहले क्लासेस में मैंने बताया था, है कि नहीं। तो उसके लिए तुम्हें वो तो एक डू का हेल्प लेना पड़ेगा हमको। तो तुम क्या बोलोगे कि सर डू यू हैव ए कार, लेकिन इसको मैं सवाल करने के लिए बोला, तो सवाल हो गया डू यू हैव ए कार, है कि नहीं। ये हो गया क्या आपके पास कार है। समझना पड़े ध्यान से मैं जो कहना चाहता हूं। तुमने मुझे सवाल किया कि डू यू कम्यूट टू दिल्ली, मैंने कहा आई डोंट कम्यूट टू दिल्ली बिकॉज आई डोंट हैव ए कार, है कि नहीं। ये मेरा आंसर होगा, लेकिन तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं जाता, आपके पास कार नहीं क्या, मान लो कार से मैं जाता कहीं आसपास हो, चलो यही पे कुछ भुवनेश्वर ले लेते हैं, है कि नहीं। भुवनेश्वर कटक, भुवनेश्वर पाटिल पशुनी एत्ते बोलो ना भुवनेश्वर, है कि नहीं, सर कटक ले लेते हैं। तो तुमने मुझे पूछा सर डू यू कम्यूट टू कटक, मैंने कहा आई डोंट कम्यूट टू कटक। तुमने फिर मुझे पूछा सर आपके पास कार है क्या, तब आपने देखो तुम्हें पूछना चाहिए था क्या आपके पास कार नहीं है। तुमने मुझे पूछा सर क्या आपके पास कार है, समझ नहीं पा रहे हो। तुमने मुझे कहा, जैसे मान लो मैंने कहा मैंने अब तक खाना नहीं खाया, ठीक है, तो तुम क्या पूछोगे, आपने रसोई किया है या आपने रसोई नहीं किया क्या, क्या पूछोगे, पहला वाला या सेकंड वाला, कौन सा वाला पूछोगे, पहला वाला या सेकंड वाला। सेकंड वाला, बहुत बेसिक सी बात है कि नहीं। तुमने मैंने कहा अब तक मैं नहीं खाया हूं, मतलब मैं आई हैव नॉट, रुको 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 रुको, सॉरी, मैंने कहा कि आई हैव नॉट टेकन माई लंच येट, इफ आई से लाइक दिस, तुम पूछोगे सर क्यों आपने रसोई नहीं किया क्या, नहीं लगाना है यहाँ पे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दूंगा तो आ जाएगा। तो जैसे ही तुमने कहा पूछोगे कि सर आपके पास कार नहीं है क्या, क्या पूछोगे, बता सकते हो कोई। स्क्रीन उल्टा है गला, कोई बात नहीं मैं इसको कर देता हूँ।
क्या अब सही है स्क्रीन? जरा बताओ, क्या अब स्क्रीन वगैरह सब ठीक ठाक है? हाँ, चलो ठीक है। कोई भी चीज अगर मैं कहता तो मुझे पूछोगे कि जैसे मान लो सर आप क्रिकेट खेल, अगर तुम्हें पूछना होगा कि क्रिकेट खेलते हो तो तुम क्या पूछोगे? क्रिकेट खेलना सर, प्ले क्रिकेट हो गया। पूछो जरा, खेलते नहीं क्या? इससे पहले मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता था, देखो बहुत बेसिक से यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। मैंने कहा प्ले क्रिकेट सर होता है क्रिकेट करना। इसको मैं जब तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता था, पूछो जरा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, कंफर्म करो पूछ के। तो तुम पूछते थे सर डू यू प्ले क्रिकेट, यही पूछते थे। लेकिन अब मैं तुम्हें पूछने के लिए बोल रहा हूँ कि पूछो जरा खेलते नहीं क्या, है कि नहीं? आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो क्या? वहीं पे जब मैं कह रहा हूँ कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो क्या, तुम मुझसे पूछ रहे हो, नेगेटिव में पूछ रहे हो। क्रिकेट नहीं खेलते क्या? टीवी नहीं देखते क्या? अखबार नहीं पढ़ते क्या? मार नहीं खाते क्या? होमवर्क नहीं करते क्या? तो ये जो नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, यही डू के साथ डोंट नोट लगा दो। और इसको डू नॉट नहीं, शॉर्ट फॉर्म में बोलना है, ठीक है? क्यों बोलना है मैं आगे क्लास में बताऊंगा, क्यों शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। डोंट यू प्ले क्रिकेट, बोलो मेरे साथ, डोंट यू प्ले क्रिकेट, ठीक है? जैसे मैंने कहा अंग्रेजी बोलना, स्पीक इंग्लिश होता है। अंग्रेजी बोलना क्या होता है? स्पीक इंग्लिश। पूछो जरा, नहीं बोलते क्या? हाँ, डोंट यू प्ले क्रिकेट, यस डोंट यू प्ले क्रिकेट, बहुत अच्छी बात है। अरुणिमा मनीषी, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? शुभम, समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक सी बात है, बच्चों जैसी बात है ये। मैंने कहा पूछो जरा कि क्या पूछने की बोला मैंने, क्वेश्चन ही भूल गया मैं। अच्छा, हाँ देखो, मैंने कहा स्पीक इंग्लिश, है कि नहीं? अंग्रेजी बोलना। पूछो जरा बोलते हो, मतलब नहीं बोलते क्या? अगर मैं कहता कि स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना हो गया स्पीक इंग्लिश, मैंने कहा पूछो जरा बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, कंफर्म करो। तुम पूछो सर डू यू स्पीक इंग्लिश। अब मैं बोल रहा हूँ कि पूछो जरा नहीं बोलते क्या, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, है कि नहीं? जैसे चाय पीना, टेक टी, पूछो डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं? क्या आप चाय नहीं पीते क्या? डोंट यू टेक टी। प्रिपेयर फूड, खाना बनाना, है कि नहीं? पूछो जरा करते हो कि नहीं करता, तो डू यू प्रिपेयर फूड। अगर यही अगर पूछना होगा आप नहीं बनाते क्या, डोंट यू प्रिपेयर फूड। वही चीज अगर मैं उसके ही के साथ करूं, वो नहीं करता क्या? जैसे मैंने कहा प्रिपेयर फूड हो गया खाना बनाना, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, मतलब तुम मुझे पूछना चाहोगे कि सर वो खाना नहीं बनाता है क्या, क्या पूछोगे? डू ही या डज नॉट ही, कुछ लगाओगे, जल्दी बताओ। डजंट ही, यस बहुत अच्छी बात है, डजंट ही, यस डजंट ही प्रिपेयर फूड, जबरदस्त, है कि नहीं? वहीं पे अगर वो कहूंगा कि माई ब्रदर, जब पूछो मेरे भाई के साथ लगा के, मेरा भाई ऐसा नहीं करता है क्या, या तुम क्या पूछोगे? यू और योर ब्रदर पूछोगे ना, माई ब्रदर थोड़ी पूछोगे। तुम क्या पूछोगे? सर डजंट योर ब्रदर प्रिपेयर फूड, क्या आपका भाई खाना नहीं बनाता है? आपका भाई खाना बनाता है, आपका भाई खाना नहीं बनाता है। वहां पे हम सवाल लगाते हैं पहले, क्या नहीं बनाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो इसको जबरदस्त प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, गलती यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखो, जैसे ही थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है कि नहीं? जैसे मिस्टेक करना क्या होता है, गलती करना, गलती करना कभी भी डू मिस्टेक नहीं बोलना, ठीक है? गलती करना डू मिस्टेक नहीं बोलना है तुम्हें, गलती करना डू मिस्टेक नहीं है। या तो तुम्हें लिखना है मेक ए मिस्टेक, या बोलना है कमिट ए मिस्टेक, ठीक है? यही बोलना है, मेक ए मिस्टेक या फिर कमिट ए मिस्टेक, डू ए मिस्टेक नहीं होता है। जैसे मैंने कहा मेक ए मिस्टेक, तुम पूछो गलती करते हो क्या, तो डू यू मेक ए मिस्टेक, है कि नहीं? वहीं पे आप गलती नहीं करते क्या, क्या आप गलती नहीं करते हो? गलती नहीं करते क्या, डोंट यू मेक मिस्टेक। जैसे जल्दबाजी करना, मेक हेस्ट, पूछो जरा करते हो, डू यू मेक हेस्ट। वहीं पे अगर मैं कहूँ पूछो जरा जल्दबाजी नहीं करते हो क्या, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डोंट यू मेक हेस्ट। पूछो जरा वो करती कि नहीं करती, वो जल्दबाजी करती कि नहीं, तो क्या डजंट शी मेक हेस्ट।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, या ऊपर से बाउंस हो रहा है? इशिका मैडम, यस यस, डजंट ही, यस। ही नहीं, मनुश्री मैडम। इधर दिखाई अपनी बोले ही। यहाँ बैठा है ना जो, आगे लगाएगी तो लड़की से लड़का बना रहा है, इतना जेंडर चेंज कर रही है। डजंट सी मेक मिस्टेक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे हमने कहा कि उसके साथ, जैसे हमने कहा डजंट शी, है कि नहीं? अगर वहीं पे होता कि हमने कहा कि क्रिकेट खेलना, तो तुम कहते कि सर उसको क्रिकेट खेलना चाहिए, है कि नहीं? तो ही शुड प्ले क्रिकेट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पूछो जरा, चाहिए कि नहीं चाहिए? शुड ही प्ले क्रिकेट? अरे देखो, चलो इसको थोड़ा लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो तुम। मैं तो फटाक से इधर से उधर फेंक दूंगा सेंटेंस को, थोड़ा थोड़ा डिटेल में थोड़ा देखते हैं। कोई बोरियत नहीं, आराम से लिखता हूँ। देखो, हमने पूछा, पहला वाला था डू यू प्ले क्रिकेट, यहीं से हमारा सब माजरा शुरू होता है। ध्यान दो यहाँ पे बोर्ड पे, कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दो। डू यू प्ले क्रिकेट, इसको हमने बना दिया क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो मैंने कहा इसको थोड़ा अगर और बढ़ा दे, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते क्या? डोंट यू प्ले क्रिकेट, ये हो गया। उसके साथ अगर होता तो हम उसके साथ क्या लगा देते? डज लगा देते। डज के साथ सिर्फ डज लगाएंगे, डजंट लगाएंगे, है कि नहीं? डजंट ही, प्ले का प्ले ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे V5 आ चुका है। डजंट ही प्ले क्रिकेट। अगर यहीं पे क्या होता कि विल होता, वो क्रिकेट खेलेगा, उसको क्या पूछोगे? अगर वो होता कि ही विल प्ले क्रिकेट, ध्यान दो मैं जो बता रहा हूँ, अगर होता ही विल प्ले क्रिकेट, फ्यूचर में अगर कहते ना वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट, पूछो जरा सवाल करो, विल ही प्ले क्रिकेट, है कि नहीं? इसी को अगर हम क्या करते, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा क्या? समझना पड़े ध्यान से। हमारा सेंटेंस था कि ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल को आगे लेकर सवाल करो, ये करवा देते विल ही, उसके बाद जो बाहर होगा विल ही प्ले। अगर इसको हम करें कि नहीं खेलेगा क्या, तो क्या गया, विल के साथ हम क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। तो विल नॉट, मैंने कहा कि इस तरह से नहीं बताना है, नोट का हमें शॉर्ट फॉर्म करके लिखना है। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है ऑन्ट, शायद ये मैंने बता चुका था। हम क्या लिखेंगे? ऑन्ट ही प्ले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो विल की जगह पे अगर यहाँ पे फ्यूचर का हमें रेफर करना होता था, तो हम क्या लिखते? ऑन्ट ही प्ले क्रिकेट, है कि नहीं? यहीं पे अगर हम इसको काम खत्म हो जाने वाला हैजर के साथ लगाते, तो ही हैज के साथ क्या होता? हैज नॉट ही होता। उसने क्रिकेट खेल लिया क्या? या फिर हम पूछ सकते थे, तो हैज ही प्लेड क्रिकेट होता, तो उसने क्रिकेट नहीं खेली क्या अब तक? तो हैजंट ही प्लेड क्रिकेट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर इसको हम पास्ट में बनाते, पास्ट में करते तो क्या होता? यू प्लेड। या फिर हम क्या करते, ही के साथ लगा रहे हैं तो ही प्लेड होता। इसको मैंने बोला कि जरा सवाल करके दिखाओ, तो तुम क्या बोलोगे? डिड ही प्ले क्रिकेट, यही होगा ना? जब इसको हम क्या कर देंगे, पूछो जरा नहीं खेलता था क्या, अगर मैं कहूं पूछो जरा नहीं खेलता था क्या, तो क्या होगा यहाँ पे? डिडेंट। डिडेंट ही प्लेड क्रिकेट, सॉरी प्लेड नहीं, प्ले होगा। क्या ये सब समझ में आया सबको? बताओ जरा। बहुत बेसिक सा चीज है। सर टाइपिंग कले वीडियो देखी पारुनी से टाइपिंग स्क्रीन बाहर कर। हो हो, अच्छी बात है। सुभद्रा मैडम, कितने बड़ा इले आप? है कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है, क्या कहूंगा मैं? आई हैव ए कार, यही कहूंगा ना? तुम्हारे पास है तो यू हैव ए कार। पूछो जरा, तुम्हारे पास कार नहीं है क्या? डोंट यू हैव ए कार? यही से तो सब माजरा है ना। उन्हें मुझे यही पूछना चाहता था वो, कि सर मैं रोज नहीं जा पाता, तो आप पूछना आपके पास कार नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास खाने को नहीं है। इस तरह का जो, है कि नहीं? डोंट यू हैव फूड, डोंट यू हैव बाइक, डोंट यू हैव कार। समझ रहे हो? बोलो मेरे साथ साथ। तो हमने कहा कि कौन सी दिन चल रहा था, गर्मियों का दिन चल रहा था,
तो इस वजह से जाना कहाँ पे, दिल्ली जाना या फिर कम्यूट करना बारी बता दिल्ली, जो भी हो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि क्या बोला था वो वाला एक्सप्रेशन, गर्मियों के दिन के लिए क्या बोला अभी, याद है कि नहीं? डोंट यू हैव ए कार, यस, डॉग्स डेज, यस, डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन, सो इट इज डिफिकल्ट टू कम्यूट बारी पता है कि नहीं, या फिर कम्यूट दिल्ली, गर्मियों के दिन चल रहा है तो हम वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या बोलना है, समझ में आया कि नहीं, बोलो मेरे साथ सर। डॉग्स डेज आर गोइंग ऑन, डॉग्स डेज आर going on, so it is difficult to commute, so it is difficult to commute। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, मैंने कहा कि मैं कार खरीदूंगा, ठीक है, मैंने कहा मैं कार खरीदूंगा, खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा ये तो फ्यूचर की बात है समझाने के लिए मैं बताऊंगा, मान लो मैंने कहा मैं कार खरीदूंगा, चलो लिख देते हैं थोड़ा यहाँ पे, चलो इसको सब सवाल करके बोलो, आई विल बाय ए कार, यू के साथ क्या होगा, यू विल, दिख रहा है ना सबको बोर्ड, यू विल बाय ए कार, जरा बताओ मुझे, इसको सवाल करेंगे तो क्या होगा, सवाल करके पूछो सर, दिमाग से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्या वाला वैसे सुभद्रा, दिमाग से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मैंने कहा यू विल बाई ए कार, तुम्हें कार खरीदोगे, ठीक है, मैंने कहा तुम अपना कार, तुम एक कार खरीदोगे, लेकिन वहीं पे मैं जब बात करूं, पूछो जरा इसको सवाल करो, क्या होगा, यस विल यू बाई ए कार, अच्छी बात है कि नहीं, शुभम का क्या भाई, शुभम सुई पड़ना किसे भाई, विल यू बाय ए कार, है कि यही होगा ना, तुमने मुझे पूछा कि विल यू बाय ए कार, क्या तुम कार खरीदोगे, मतलब क्या आप कार खरीदेंगे, देखो जब कभी भी इस तरह का कोई भी सवाल आता है, ध्यान देना, कोई भी एक फ्यूचरिस्टिक सवाल आया, समझना पड़ता है ना, आज का टॉपिक में धीरे धीरे आ रहा हूँ टॉपिक पे, कोई भी अगर फ्यूचर के बारे में तुम्हें कोई सवाल पूछ रहा है, जैसे मान लो तुमने मुझे पूछा सर विल यू बाय कार, या फिर सर कोई ने, कोई किसी ने आके मुझे पूछा सर विल यू मैरी मी, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, मुझे पता है अच्छी तरह से, है कि नहीं, क्योंकि कुछ कहते हैं काफी खड़ूस वड़ूस ऐसा कुछ, जैसे मान लो कोई फ्यूचरिस्टिक सवाल मुझे पूछा, या तुम्हें आके कोई मान लो पूछेगा विल यू मैरी मी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ मेरे को कोई नहीं बोलने वाला है, मुझे पता है, मान लो कोई ऐसे तो मैंने बोला, या फिर तुमने मुझे बताया ये क्या है, क्या आप कार खरीदेंगे, फ्यूचरिस्टिक सवाल है ना, नहीं तो इसके लिए ना क्या होता है कि 5 तरह का आंसर निकल सकते हैं, 5 तरह का आंसर, 5 तरह का आंसर मैं तुम्हें बोलना लिखना पढ़ना सब सिखा दूंगा, जब कभी फ्यूचरिस्टिक प्लान, कहाँ इसका सवाल बनाया नहीं मैंने, चलो विल यू बाय ए कार, इस तरह का जो सवाल आएगा, फ्यूचरिस्टिक सवाल आएगा, तो इसके लिए आंसर 5 आएंगे, ठीक है, जैसे मान लो तुमने मुझे बोला कि सर आप कार खरीदेंगे, मैंने कहा यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, टाइम ही खराब इन द सेंस, अब मेरा कोई भाई है या कुछ है, या फिर हाँ मेरा मान लो कि मेरा बड़ा भाई है, ना वो खरीद रहा है ना मुझे खरीदने दे रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ, कभी कभी ऐसा डिलेमा होता है कि नहीं होता, कभी इस तरह से फिक्स में हम फंस जाते हैं, है कि नहीं, कहा था ना जब कंफ्यूजन तो इन्हें फिक्स कहते हैं, समटाइम्स वी फेस दिस टाइप ऑफ फिक्स, दिस टाइप ऑफ डिलेमा, है कि नहीं, कंफ्यूजन, इस तरह कंफ्यूजन हमको फेस करना पड़ता है कि जनाब कोई एक बंदा होगा जब ना खुद करेगा ना हमको करेगा, इसको बहुत अच्छी तरह तुम समझ सकते हो, जैसे मान लो जिसको जो बड़ा नहीं है उसके घर का, ऊपर मान लो उसका बड़ा भाई है, ठीक है नहीं, छोटे का मान लो उसका भी उम्र हो चुका है, बड़े का भी उम्र होके उम्र धीरे धीरे जा रहा है, बड़ा वाला शादी नहीं कर रहा है, और छोटे वाले का जवानी छलक रहा है, वो कह रहा है कि ना ये कर रहा है ना हमको करने दे रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो,
मतलब ना खुद करेगा ना खुद करेगा ना तुम्हें करने देगा। समझ रहे हो ना क्या मैं बताना चाहता हूँ? उस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए एक थप्पड़ पड़ेगा। क्या एक थप्पड़ वप्पड़? नो कह देंगे, विल यू मैरी हर। किसको मारोगे ना, कोई यहाँ पे हार वार नहीं है। देखो हम तो सन्यासी वाले हैं सब, महाकाल के भक्त। घोरी भभूत भभूत लगा के बस हिमालय में जाके ऐश करूंगा नहीं। तपस्या करूंगा, ऐश करूंगा बोल रहा हूँ। तो देखो, मैंने कहा कि इस तरह का लोग जो ना खुद करते हैं ना करने देते हैं। समझ रहे हो? जैसे मान लो तुमने पहले ही मुझे बोला था कि सर जो हम अंग्रेजी बोलते हैं दूसरे हंसते हैं, है कि नहीं, डांटते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि मत है क्या ये। मतलब वो खुद नहीं बोलेंगे ना तुम्हें बोलने देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दीज काइंड्स ऑफ पीपुल आर नोन एज डॉग इन ए मैंगर। ध्यान देना। डॉग इन ए मैंगर। उस तरह के लोगों के लिए क्या आता है? डॉग इन मैंगर। समझ में नहीं आया? मतलब तरह देखो, यहाँ पे तो क्या लिखा, डॉग इन ए मैंगर। जो लोग हमें इस तरह से करते हैं ना खुद करते हैं ना हमें करने देते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं? दे आर। यहाँ पे सिंपल लगा दो, दे लगा दोगे, दे आर। तो डॉग से क्या हो जाएगा? डॉग्स डॉग्स हो जाएगा यहाँ पे, डॉग्स इन ए मैंगर। क्यों ऐसा कहा जाता है सर? देखो ये इसका मतलब जो होता है ना, जो ये वाला वर्ड जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है आई विल बीट इन ब्लैक एंड ब्लू। पानो खाइछंती की। ए ମାଙ୍କଡ ଲବଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଚୁବଉଛୁ। ପାନ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ब्लैक एंड ब्लू क्यों भाई? मारपीट कहाँ आ गई मनुष्य की? क्या तो झगड़ा वगड़ा लग रहे हो क्या? एक थप्पड़ पड़ेगा। हाँ, ले भाई सब मारपीट लग गए सब। अबे ऑनलाइन तो मत करो झगड़ा। तो देखो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे देखो कि डॉग इन ए मैंगर जो हम कहते हैं, इसका मतलब होता है, मैंगर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कहीं पे जो तुम देखे होगे कि जो हमारा जो भैंस वगैरह गाय जो होते हैं उनको खाने की देने के लिए वो जो एक तरह का बड़ा वाला पोट होता है कि नहीं? परमानेंट वाला, सीमेंट वेमेंट से बना देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे जो जो का करे से जो गुल गुल नौंदो नौंदो टाइप रो था नहीं, सही बढ़िया बुझो, कुंडो कुंडो। उड़िया नगन से बुझी पे देसी देसी भाषा नगन। तो उस तरह का जो होता है उसी को कहते हैं, जहां पे खाना चारा वगैरह कुटा कुंडा घासो, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर रखा जाता है वहां पे। फिर जो गाय या भैंस भैंस उसको खाते हैं। क्या समझ में आया जो मैं बताना चाहता हूँ? उसको हम कहते हैं मैंगर। आंसर ऑफ विल यू मैरी मी। ଆପଣ କହିଲେ ନା ଯେ ଆମକୁ କେହି ଯଦି କହିବ विल यू मैरी मी, ओहो, मना कर देंगे हम तो सब सख्त। शुभम बोल रहा होगा हम तो सख्त लौंडे। सख्त लौंडा। और हम तो सब पापा की परियां हैं। हम तो बुलेट में उड़ेंगे। हाँ कैसे गएंगे? चलो कम टू द पॉइंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डॉग इन मैंगर। देखो इसको बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? कहा जाता है कि ये जो, इसके लिए एक बहुत ही कॉमेडी आई थिंक पप्पू ने बोला था कि बोती भाड़ी कुकुरो। डू यू नो व्हाट इज बोती भाड़ी कुकुरो? क्या किसी को पता है बोती भाड़ी कुकुरो माने? नहीं पता है किसी को? ओ, चलो समझा देता हूँ। देखो हमारे गांव में जो होता है ना, गांव में जो भूसा भूसा, जो भूसा मतलब जो गाय को खाने के लिए चारा वारा ये सब जो चीजें, भूसा मेनली, ठीक है? हर घर का एक छोटा मोटा सा घर घर होता है जहाँ पे वो चारा वारा सब रखते हैं, ठीक है? जैसे मान लो भूसा, भूसा इन द सेंस
कुंडा जंजर नहीं, कुंडा फुंडा सूझो, सही सही कैसे पूछो, गुंडा जो कुटा गुंडो फुंडो, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। हाँ, तो वहां पे रखा जाता है, तो मान लो वो पैक करके नहीं रखते, ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। रात को क्या होता है, चमन रात को भी नहीं, चलो इससे इससे एक थोड़ा सिंपली एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये समझ में आ गया मैंगर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जहां पे गाय भैंस को चारा वारा डाली जाती है, ठीक है। बड़ा सा बड़ा एरिया होता है, वहां पे लंबा सा होता है, कुंडो टाइप का बड़ा बड़ा देखी थी उसको, तो उसमें रखा जाता है। अच्छा मान लो उसी के अंदर कुत्ता बैठा है। कौन बैठा है? कुत्ता। आराम से मस्त, उसके ससुर का दहेज का बिस्तर समझ के लेटा है वहां पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब भाई गाय को भूख लगी है, वो गई वहां पे खाने के लिए, चारा वहां पे चारा है, और जैसे ही वहां उसके पास गई तो कुत्ता जग गया। भू, समझ रहे कि नहीं? वो भू भू करने लगा। फिर गाय थोड़ा पीछे आ जाता है। फिर गाय को तो भाई भूख लगी है, वो थोड़ी कितना देर तक डर के रहेगी, फिर उसको भूख लगती है तो फिर आगे जाती है। जैसे ही उसके पास, कुत्ते के पास पहुंची, कुत्ता फिर भू भू नोच नाच के ऐसे जो एक एक्टिव कुत्ता जब ट्राई करेगी तो गाय फिर पीछे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर आ जाएगी, फिर वो वही नौटंकी। तो एक सवाल आता है यहाँ पे, मेरा सवाल आता है, क्या कुत्ता वो वहां पे जो घास था, है कि नहीं, जो चारा था, कुत्ता खा रहा था? खुद खा रहा था? खुद तो नहीं खा रहा था। तो भाई गाय को खाने देना। तो these type of people, those the people, those who never does never does anything themselves and never lets you or lets anyone to do is known as बोतीवाड़ी कुकुर और डॉग इन एंकर। समझ आएगी नहीं आई? जो खुद काम नहीं करता ना किसी को काम करने देता है। हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे तुम्हें, अपने आसपास देखो, मतलब घर के अंदर नहीं मिलेंगे, बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा सर्किल के अंदर जो रिलेटिव वगैरह, फ्रेंड सर्किल वगैरह। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसलिए जब तुमने मुझे पहले कहा था, जब सर हम दूसरों से अंग्रेजी बोलते हैं तो वो हम पे हंसते हैं, है कि नहीं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैंने कहा, मैं उस टाइम मैं मुस्कुराया था, मैंने कहा चल इसको बता दूंगा आज उस तरह के लोगों को क्या कहते हैं। तो डॉग इन्हें, वो क्या है, जैसे मान लो जो भी इस तरह का तुम्हें बोला था, तो उसके नाम यहाँ पे लगा दो, ही और शी, या पर्टिकुलर जो भी हो। एक्स इज ए डॉग इन, कहानी खत्म। बड़ा मजा आएगा तुम्हें। अगर नहीं है तुम्हारे आसपास, अच्छी बात है, ठीक है। तो सवाल क्या था हमारा, सवाल क्या था? सवाल भूले तो नहीं ना? इतना कहानी बता दिया, सवाल तो नहीं भूले? तो इसको हम कह सकते हैं, अगर इसको मैं लिखना चाहूं, वो इंसान, है कि नहीं, अगर हमने कहा ही इज ए डॉग इन ए मैंगर, इसका मतलब, इसका अगर हम और अदरवाइज में लिखना चाहें इसको, तो हम लिख सकते हैं इसको, ही नेदर डज, ही के साथ डज आएगा ना, वो ना खुद करता है, he neither does himself nor lets to do। सोच रहा, ना वो खुद करता है ना हमें करने देता है, ठीक है। यस, विल यू बाय ए कार, सवाल था हमारा, विल यू बाय ए कार। तो मैं बता रहा था कि whenever these type of futuristic questions arise in your, मतलब in front of you, or you will, if you will get these type of questions, so the answers should be five possibilities, according to five possibilities means answer should be in a five way। पांच तरह से आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको देखो, समझना पड़े ध्यान से जो समझा रहा हूं। पहली बात आती है कि अब हम जो बात करने जा रहे हैं, ये हो मतलब ये किसके बारे में, थोड़ा सिचुएशन के बारे में समझना पड़े ध्यान से। सिचुएशन,
किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझना, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी परिस्थिति को भांपना। ठीक है, ये थोड़ा किसके ऊपर, सिचुएशनल बेस्ड हो, तो इसलिए अपना आंख नाक कान सब खुला रखना, नहीं तो ऐसे ही मर जाओगे सब, कान सब, आंख तो नाक तो खुला रखना ही रखना है। तो मैंने कहा कि सिचुएशन बेस्ड है, समझना बड़े ध्यान से। जैसे मान लो तुमने मुझे पूछा सर विल यू बाय ए कार, मैंने कहा अगर मेरे पास 100% गारंटी होगा, मतलब गारंटी इन द सेंस ऑफ मेरे, मतलब कार का प्राइस है 5 लाख, मेरे जेब में 5 लाख हुए थे, तो मैं 100% श्योर हूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो मैं वहां पे बोल दूंगा कि हाँ मैं ले लूंगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, अगर मेरे पास, तो इस तरह का जो सिचुएशन को, इसको थोड़ा तुम्हें विजुअलाइज करना है। ठीक है? पहले जो इंसान सिचुएशन को अच्छी तरह से समझता नहीं है, तो वो उसके अंदर का जो, मतलब असलियत, वो नहीं निकल पाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सिचुएशन को समझना है, सिचुएशन को अच्छी तरह से भांपना, उसका हम कहते हैं रीड द सिचुएशन। क्या कहते हैं, रीड द सिचुएशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वहीं पे बात आती है कि मान लो तुमने क्या किया, सिचुएशन को तुमने देखा है कुछ, तुमने कुछ देखा विदाउट कंफर्मेशन, तुमने खुद व खुद एक तुमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि ना थिंग्स शुड बी लाइक दिस, इस तरह से चीजें हो, मतलब हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, जैसे मान लो परिस्थिति को समझना, और परिस्थिति को जो उल्टा से हमें उल्टी तरीके, मतलब उल्टा तरीके से गलत समझ लेना, जिसको हम कहते हैं। जैसे मान लो तुमने देखा कि कोई लड़की ने मेरा कॉलर पकड़ा है, समझना बड़े ध्यान से, कॉलर पकड़ के इससे हाथ उठाया चांटा मारने के लिए, तुमने देखा। तो भाई अगर तुमने मान लो जनरली अगर लड़की ने चांटा मारने के लिए हाथ उठाया, तो कुछ ना कुछ तो कांड किए होंगे, है कि नहीं। फिर तुमने दे दिया, तुमने मुझे दे दिया, क्या बहुत गंदे हैं कि नहीं, लड़कियों को छेड़ते हैं, फिर लड़कियां मार रहे थे, मैंने देखा था उनको, समझ रहे हो, फटाक से तुमने क्या किया, मेरा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दिया और चारों तरफ फैला दिया। बैड न्यूज ट्रेवल फर्स्ट, है कि नहीं, बैड न्यूज ट्रेवल्स फर्स्ट, बुरी खबर तो तेजी से फैलता है कि नहीं। फिर सब एक एक बन गए कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने वाले, सब ने बोल दिया कि नहीं ज्यादा फ्यूचर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोग देते फिरते हैं, किसी को, दो इंसान अगर कहीं पे बैठे ना, तीसरे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होगा ही होगा वहां। दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ, मतलब ऑफ आवर सोसाइटी। दो इंसान अगर एक साथ बैठेंगे तो तीसरे का सर्टिफिकेट इशू होगा, पता है ना तेरे को वो। लड़कियों की तो बात ही मत करो, लड़कियां इन द सेंस और होते हैं जो होते हैं, ठीक है नहीं। लो जानछु ना लो हाय, ताको का बहु ना हाय से आस्तिला, किस होतला ये होतला से होतला, ताको कर बहु किस नड़िया तेल नगौଛୁ, हाय ताको छुआ किस खाऊଛୁ, ସେ ଗହଣା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଜମା। ओहो, हाँ लड़कियां, लड़के तो सब साधु, नहीं लड़के भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा है कि लड़के सब बहुत अच्छे होते हैं। देखो जिनका काम कुछ नहीं होता है, जब वो दो क्या करेंगे, एक साथ होंगे, तीसरे के बारे में अगर तुम चर्चा कर रहे हो, ठीक है करो, अच्छी बात नहीं, मतलब अच्छे के लिए चर्चा करो, नहीं उसकी बुराई करने लग जाते हैं सब, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ उसने ये कहा, तो भाई तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। चलो उस टॉपिक में भी मैं आऊंगा धीरे धीरे एक एक चीज को। तो मैंने कहा किसी भी सिचुएशन को, हमारा सिचुएशन था किसी लड़की ने मेरा कॉलर पकड़ चाटा मारने के लिए हाथ उठाया था, तुमने यही देखा था, तुमने सोच लिया कि कोई मैंने उसको छेड़ा होगा। लेकिन वहीं पे अगर तुम क्या करती है, तुम्हारा अगर अंतर, तुम्हारा जो रियल, मतलब तुम्हारा अंदर का जो असलियत अगर अच्छा होता, अगर तुम सिचुएशन को अच्छी तरह से भांपना जानते, तो तुम क्या करते, वहां पे उतर के मुझे पूछते, तो उस लड़कियों से पूछते सर ये कौन है, आपको इस तरह से मारने के लिए क्यों हाथ उठाया है कि नहीं। तो क्यों, क्या क्या आपने क्या माजरा, आपकी इसकी इतनी सा हिम्मत कि आपको मार दी, इस तरह के अगर तुम मुझे पूछते, तो मैं कहता बड़ी बहन है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा बड़ी बहन है, तुम कहोगे कि तुम्हारा रिएक्शन क्या था, वो अच्छी बात, वो दो चार मारी है मेरी तरफ से। फिर पैर वैर छुके, बहन जी आप कंटिन्यू किए, हम जा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इस तरह का देखो, यहाँ पे सिचुएशन को हमने समझा, उसकी सही मतलब हमने समझा, तो उसको हम कहते हैं रीड द सिचुएशन। क्या कहते हैं, रीड द सिचुएशन। लेकिन वहीं पे अगर पहला वाला सिचुएशन को हमने देखा, तो उसको हम कहते हैं मिसरीड द सिचुएशन। अगर मैं करता, अगर मैंने कर लिया तो आई विल मिसरीड, अरे रीड के सामने मिस लगा दो,
अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा, आई विल मिसरीड द सिचुएशन, है कि नहीं। 90% रिश्ते तो इसी वजह से टूटते हैं, मिसरीड द सिचुएशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। किए फोन करी थिला तू कहने सियाड़ा जाए कि हसी हसी की कथा आलू ता सांगरे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे मान लो घर का बहू और सास, बहू मान लो जाके किसी दूसरे के साथ बात करी है, उस टाइम पे सास बाहर आई, तो ये दोनों सास को देखे पता नहीं उनके बात के हिसाब से वो हंस दिए, सास का उसका कोई लेना देना नहीं है। सास ने समझ लिया हाँ मोहरी कथा कहू तो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो गया कांड उसके बाद। तो उसने क्या किया वहां पे मिसरीड कर दिया सिचुएशन को। हाँ होता है ऐसा सब। तो उसको हम कहते हैं मिसरीड द सिचुएशन, है कि नहीं। तो हमारा सवाल था सर विल यू बाय ए कार। सवाल क्या है हमारा, फिर से वापस आ जाओ, सवाल क्या है। पूछो जरा, अबे क्या हो गया ये, स्क्रीन भी उल्टा तो नहीं हुआ ना, स्क्रीन उल्टा नहीं हुआ क्या। विल यू बाय ए कार, यस। जल्दी बताओ, पूछो जरा इसको। नहीं खरीदोगे क्या, खरीदोगे क्या, तो क्या होगा विल यू बाय ए कार। अगर इसी को हम बोले नहीं खरीदोगे क्या, तो क्या कर कहोगे। यस ऑन्ट यू बाय ए कार, उल्टा दिख रहा है। अरे ना वो थोड़ी देर के लिए हुआ था, वो ठीक ठाक हो गया। स्क्रीन उल्टा दिख रहा है। इज एवरीथिंग ओके, ठीक तो है। सुभद्रा क्या है बे, नो सर ये सर कुछ तो बोलो, ठीक है हाँ ठीक है यही बोलो, नो सर ये सर में कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब वो नो सर बोले, तुम एक काम करो सुभद्रा, एक बार लीव लेके फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। लीव लेके फिर से ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। सबका सही है, तुम्हारा ही दिक्कत हो रहा है तो कुछ तुम थोड़ा कर लो है कि नहीं। चलो आ जाओ, गलत बात तो नहीं बोलो ना, विल यू बाय कर तो क्या होगा वॉन्ट यू बाय का क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलो तुमने मुझे पूछा कि खरीदोगे, अगर मान लो मैंने जैसे ही कहा कि मेरे पास 100%, मतलब 100% इन द सेंस हो 5 लाख का कार है, 5 लाख मेरे पास है खुद, जेब में लेके घूम रहा हूँ लाखों। तो अगर तुमने मुझे सर क्या आप कार खरीदोगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो क्या जैसे मान लो तुमने मुझे कार खरीदोगे, मैं हाँ भाई खरीदूंगा। तो 100% अगर पॉसिबिलिटी कहीं पे हो, ध्यान देना, फ्यूचर की सवाल को अगर तुम पूछ रहे हो और वहां पे 100% चांसेस है कि ये होगा, तो मैं क्या कहूंगा, आई विल बाय ए कार। कितना परसेंटेज, 100% चांसेस है। तो क्या कहूंगा मैं, आई विल बाय ए कार, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लो वहीं पे मैंने क्या बोलता कि हाँ भाई पता है गधा पैसा चोरी हो जाएगा तू आजा मेरा सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। मतलब अरे वो ऐसे ही बोला था मैं कि लाखों लेके घूमता हूँ, ऐसे थोड़ी लाखों लेके घूमूंगा मैं, है कि नहीं। बस 100-200 भी अगर मेरे जेब में हो ना तो मुझे फील होता है जैसे अंबानी टाइप का फील होता है मुझे, लगता है कि पूरा बारीपदा खरीद लूं। देखो ध्यान दो यहाँ पे, मैंने कहा कि अगर चांसेस 100% हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे व्हील लगाना, ठीक है। उस तरह का अगर कोई फ्यूचरिस्टिक सवाल तुम्हें पूछा फ्यूचर के बारे में, सर क्या आप कार खरीदोगे, अगर तुम 100% श्योर हो कि पॉसिबिलिटी पूरा पक्का पॉसिबिलिटी, तो वहां में लगाएंगे आई विल बाय कार, ठीक है। अगर नहीं होता है जेब में लाखों, 100-200 ही होते हैं, गरीब इंसान कहाँ से लाऊं मैं। देखो आई विल बाय कार,
लेकिन वहीं पे मान लो मैंने कहा कि 5 लाख है, 5 लाख मेरे पास नहीं है, मेरे पास 2 लाख है या फिर 3 लाख है, बाकी 2 लाख पिताजी ने कहा था देंगे। मेरे पास जो नेट कैश है 3 लाख है, पिताजी देंगे 2 लाख, फिर मैं खरीद लूंगा कार। इसको और एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करेंगे, बस एक समझना बेसिक एग्जाम्पल से। तो क्या यहाँ पे 100% परसेंटेज का जो जो मतलब इंटेंसिटी वो घटेगा या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, मतलब हाई या लो होगा परसेंटेज? भाई मेरे पास तो 3 लाख है, लेकिन पिताजी ने बोला कि वो 2 लाख दे देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो डिक्रीज होगा, अच्छी बात है, घट जाएगा। तो मैंने कहा देखो, मान लो ये परसेंटेज आ गया 80%, मान लो ये परसेंटेज आ गया। रुको थोड़ा, 1 मिनट, फोन आया। हेलो 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 हेलो। क्या होगा मतलब उसका परसेंटेज तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना? कहाँ बढ़ेगा, घटेगा गधों। तो मान लो इसका परसेंटेज 80% हो गया। ध्यान देना, अगर किसी का भी चांसेस 80% के बराबर हो तो तुम क्या बोलोगे? आई मस्ट, आई मस्ट बाय ए कार। क्या बोलोगे? आई मस्ट बाय ए कार। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो मैडम। यही क्लास नोच, क्लास नोची। हाँ हाँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो बेटा देखो, बचपन से अगर तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, बचपन से हमने क्या पढ़ा था सर, जहां पे पूरा जबरदस्त पॉसिबिलिटी वहां पे मस्ट लगा दो कि आई मस्ट डू दिस, घंटा डू दिस। विल लगता है जहां पे 100% चांसेस होता है। मास्ट विल, विल जो विल का जो इंटेंसिटी होता है पॉसिबिलिटी का, और मास्ट का, मास्ट विल के नीचे रहता है, नीचे, निचवा, ऊपर वा बराबर वाला तो सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, यही तो सिखाते थे। क्या सिखाते थे? मास्ट वाला सर, बढ़िया रिंगटोन रखी थी। तू यार पढ़ाई में ध्यान दिया करी तू ना, बदमाश। मास्ट लगा नहीं बेटा, मास्ट नहीं लगता, ठीक है। पॉसिबिलिटी को अगर हम दिखाना है, जैसे मैंने कहा कि 100% चांसेस है, मैं मेरे पास जेब में पैसा लेके घूम रहा हूँ, तो भी जगह बोलूंगा मैं आई विल बाय कार, फिर आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। आई विल लगा कहाँ बोल रहे हैं? मास्ट कहाँ लगता है? विल से नीचे जब होता है, लगभग 80%। अगर हम इसको परसेंटेज में ले लें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के हिसाब से, अगर हम परसेंटेज निकाल दें, पॉसिबिलिटी टोटल 100% पकड़ के, तो यहाँ पे 20% जब घट जाएगा, 80% के बराबर होगा, तो वहां पे होगा, ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन ले लेते हैं कि जैसे मान लो तीसरा, तुमने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे कार लेना है, मेरे पास 3 लाख है, या फिर मेरे पास 2.5 लाख है, मेरे पास 2 लाख है, आप 3 लाख दे दीजिए मुझे। पिताजी ने कहा चलो ठीक है बेटा, तेरे को कार चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ, कहीं पे काम कर रहा हूँ, काफी दिनों से काम कर रहा हूँ। मेरा जो प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफ वगैरह जो पैसा, फंड का पैसा जो है कि नहीं, काट काट के रखते हैं हर महीने सैलरी के टाइम पे। मैं जाता हूँ बॉस से बोलूंगा, अगर वो उस फंड का पैसा अगर मुझे दे देते हैं तो वो पैसा लाके मैं तुझे दे दूंगा। यहाँ पे पिताजी ने तुम्हारे इमोशन को समझा कि बेटा तेरे को कार चाहिए, बॉस थोड़ी समझेंगे तेरे इमोशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहला सिचुएशन था मैं जेब में लेके 5 लाख घूम रहा था, तो मैंने कहा आई विल बाय कार। दूसरा सिचुएशन मैंने कहा कि पिताजी ने कहा, पिताजी के पास है, उन्होंने कहा वो दे देंगे, पिताजी देंगे, मैं लेकर नहीं आऊंगा, तो लेकिन थोड़ा परसेंटेज घटा, उसका मैं 80% ले लिया। तीसरा ने कहा पिताजी के पास है ही नहीं, वो कहेंगे बॉस के पास जाऊंगा, जो प्रोविडेंट फंड उसको तोड़ के वहां से पैसा निकाल के फिर तेरे को दूंगा। भाई पिताजी समझते हैं, अगर बॉस ने मान लो नहीं समझा, मान लो ये जब गए उस दिन उस बॉस का अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ है, तो भाई हो गया कांड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो क्या परसेंटेज जो है, जो पॉसिबिलिटी का जो परसेंटेज, वो घटेगा कि नहीं घटेगा? और ज्यादा घट जाएगा। हाँ, लोन क्यों नहीं लिए, बहुत अच्छी सवाल। लोन क्यों नहीं लिए? कौन लोन क्यों नहीं लिया? जो कार खरीदना चाहते हो या फिर उसके पिताजी? फादर। अरे भाई देखो, बेसिक सी बात है, तुमने बैंक में पैसा जमा किया है, ठीक है, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम बैंक से वो वाला पैसा बाहर निकालोगे?
या उस बैंक से तुम लोन लोगे, क्या करोगे तुम? बैंक में तुम्हारे पास पैसा है, मान लो तुम्हें 2 लाख चाहिए, तुम्हारे बैंक में 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट ऑलरेडी ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, तुम इसको निकालोगे या बैंक वाला से 2 लाख दे दिए लोन दीजिए? तो गधा, ये फिर और ज्यादा लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या इंटरेस्ट वगैरह लेंगे? समझ रहा है कि नहीं समझ रही? प्रोविडेंट फंड क्या होता है? वो भी एक तरह का बैंक का ही पैसा होता है, वो डिपॉजिटेड है उस फंड में, तुम चाहो तो उसको निकाल सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? गवर्नमेंट होगा तो इजी होगा, प्राइवेट में थोड़ा ये करना पड़ता है। और लोन की जब बात आती है ना, लोन इतना आसानी से नहीं मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्राइवेट वाले दे देते हैं, उसके बाद अगर तुमने चुका नहीं पाया तो सब कुछ ले जाएंगे तुम्हारा। तो लोन ने क्या, मिडिल क्लास लोग तो लोन लेने में तो डरते हैं, इनका कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, उनको लोन कहाँ पैसा चुकाएंगे भाई? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और लोन जब होता है ना, लोन जब मतलब कार लोन लो, ये लोन लो, घर लोन लो, तो काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा रिक्वायरमेंट होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये प्रूफ दिखाओ, वो प्रूफ दिखाओ, ये वो दुनिया से, ठीक है? तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है, उसको कहते हैं थिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? थिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, झड़ी जिसको हम डॉक्यूमेंट्स का झड़ी, डॉक्यूमेंट्स का गुच्छा गुच्छा डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है, थिकेट। थिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना? सबसे बड़ा सरदर्द तो यही है, सबसे बड़ा सरदर्द तो यही है थिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, लोन लेने के लिए। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? भाग गया शुभम का, अरे अच्छी, समझ में आया कि नहीं है? सबसे बड़ा जो सरदर्द कौन सा है? थिकेट है। अगर कोई भी चीज मेरा मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो उसको हम कहते हैं हेरी। अगर कर रहा है तो उसको हम कहेंगे, अगर मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मेंटली टॉर्चर नहीं, टॉर्चर कर रहा है, तो ये वर्ब है, हेरी। अगर मान लो ये मुझे क्या कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मैं तो क्या कहूंगा, दिस ना लगा, ईट लगा दो यहाँ पे, इट हैरीज मी। समझ रहे हो? वाई आई हो गया, ये लगेगा, इट हैरीज मी। ये मुझे जो थीक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये जो थीक ऑफ डॉक्यूमेंट्स था, ये मुझे परेशान करके रखा है। कोई भी चीज अगर तुम्हें मेंटली टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? किसी की घर में घुस के, मान लो किसी की वो क्या बाहर बस काकुड़ी खाई दी जो होता है, घर जियो देखी पकई तुमको, पता चला कि वो तो उसने बोला कि तू मेरा अगर होमवर्क नहीं कर देगा, तुम्हारा क्लासमेट है तो मेरे पापा को बोल दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि भाई मत बोले, तो परेशान कर रहा है तो मेंटल है, तो इट हैरीज मी। वो कोई भी चीज अगर, जैसे मान लो कि तुमने कुछ किया है या फिर कोई मिस्टेक, कोई भी गलती किया है, अगर वो तुम्हें मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं, उसका नाम लगा दो, उसके बाद हैरीज लगा दो। हैरी का फॉर्म करके लगाना, अगर करता था तो V2 होगा। समझ रहे हो कि नहीं? हेज लगेगा तो V3 हो जाएगा, हैरिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आया ना? तो मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर 80% चांसेस होगा तो उसके लिए तो मस्ट लगाना है। वहीं पे अगर बात आती है, कोई भी चीज अगर, दिव्यसा मैम कहाँ गए आप? कोई भी चीज अगर, मैंने कहा 50% चांस आ गया कि वो फंड वन से निकालेंगे, समझना ध्यान से, 50-50 चांसेस, तो वहां पे तुम्हें लगाना है आई मे बाय ए कार, ठीक है? वहीं पे मान लो क्या हुआ कि पिताजी गए थे मतलब कहाँ गए थे, फंड से पैसा लाने, वहां पे बॉस के पास, बॉस ने उनका सब झगड़ा वगड़ा हो गया, बॉस का मूड खराब था, बीवी से झगड़ा करके उनका मूड खराब था, तो पिताजी ने कहा कि मुझे पैसा चाहिए। उसने कहा पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ रहे हो नहीं? तो पिताजी कुछ 10-12 हजार लेके आए, तुमने मांगा था 2 लाख, पिताजी तुम्हें 20,000 रुपये दे रहे हैं करके, मैं इतना ही जुगाड़ कर पाया, आप ले ले। तो इसका परसेंटेज कितना बचा? उससे भी ज्यादा नीचे हो जाएगा परसेंटेज। हाँ प्रेजेंट सर, उससे भी ज्यादा नीचे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसको और बेहतर एग्जाम्पल से समझेंगे, बस में बेसिक ज्ञान समझो। तो इसका मतलब मान लो अगर 20% बराबर चांस है कि नहीं, 20% बराबर चांस है कि बहुत ही कम चांस है, तो उसके लिए तुम्हें लगाना आई माइट बाय ए कार। ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सब क्या है बताओ? माइट, मे, मास्ट, विल, ये क्या है? सब मॉडल्स हैं, मॉडल क्या करते हैं? मूड दिखाते हैं, मूड।
यही कहा था ना मैं, दिखा रहा है ना मूड। अगर मैं 5 लाख लेके घूम रहा हूँ, मेरा मूड अभी खरीद लूंगा कहने के लिए, मतलब मैं ऐसा सचमुच ऐसा नहीं है। उसके बाद आई विल बाय का, फिर अगर 80% बराबर चांस लगता आई मस्ट बाय का, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 20% चांस, विल यू बाय कार? आई माइट बाय कार। 20,000 लेके घूम रहा हूँ 20 लाख का कार खरीदने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं गधों? सुई जो बोलते ना तो क्या वो कैसे उड़ेगी। हाँ मॉडल्स। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। यही पे बात आती है कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे गरीबी गरीबी का मार से मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। समझना बड़े ध्यान से, गरीबी की मार से मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरे पास घर में खाने के लिए, मतलब भूख मिटाने के लिए पैसा नहीं है। क्या मैं सपना देख सकता हूँ लंबरगिनी का, मर्सिडीज का, बीएमडब्ल्यू का, जागवार का? समझना बड़े ध्यान से। एम्प्टी स्टोमक, ओनली वन प्रॉब्लम। अगर पेट खा लिए तो सिर्फ एक समस्या है कि भी कुछ भी करो पेट भर, है कि नहीं? वहीं पे अगर फील्ड स्टोमक है तुम्हारा तो 1000 प्रॉब्लम्स आता है। जैसे ही पेट भरा तो फिर दिमाग शैतानी शुरू, दिमाग का उसकी टांगे खींचूंगा, उसको छेड़ूंगा, ये शैतानियत करूंगा, ये बदमाशी करूंगा, है कि नहीं? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? जब पेट खाली होगा इस तरह का से, मतलब तो ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? थोड़ा इस तरह फिलोसॉफिकल बातें भी कर रहा हूँ तो ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। मान लो मैंने कहा इफ आई एम फेसिंग द पेंग्स ऑफ हंगर, पेंग्स ऑफ पॉवर्टी। पेंग्स क्या होता है? मार, जैसे मैंने कहा गरीबी की मार, भूख की मार, उसको हम थप्पड़ भी कह सकते हैं। मतलब मार मतलब कोई मार नहीं रहा है मुझे, समझ रहे? बेकारी की मार जो कहते हैं ना, बेरोजगारी की मार। आई एम फेसिंग द पेंग्स ऑफ अनएम्प्लॉयड, चलो उसको लिख देता हूं मैं। उसको मैं क्या कहते हैं? पेंग्स ऑफ। जैसे मान लो देखो, अगर तुम कर रहे हो तो तुम सिंपली लिख सकते हो आई एम फेसिंग द PANGS, पेंग्स ऑफ हंगर। अगर मैं भूख की मार सह रहा हूं तो आई पॉवर्टी की मार सह रहा हूं, अनएम्प्लॉयड की मार सह रहा हूं, है कि नहीं? भूख, गरीबी, अनएम्प्लॉयड, जो लगाने लगा सकते हो कि इसकी मार से हमारा, जैसे हमारा इकोनॉमी अगर बात करें, हमारी इकोनॉमी की अगर बात करें, हमारा इकोनॉमी क्या सह रहा है? और इकोनॉमी इज फेसिंग द पेंग्स ऑफ, किसकी मार से रही है भाई? कोविड-19 की मार से रही है। बेटा इस तरह का सेंटेंसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं न्यूज पेपर्स में, तो एग्जाम में भी काफी पूछते हैं। ये एक एक्सप्रेशन होता है पेंग्स ऑफ, मतलब उसकी मार। जिस किसी का भी मार हो उसको यहाँ पे लगा दो पेंग्स ऑफ के बाद। और फेस कर रहे तो, अगर फेस कर रहे थे तो आई वाज, कर लिया तो आई है भाई, सिंपल सी बात है। आई होप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओके, मैंने कहा कि अगर मैं भूख की मार से रहा हूँ, गरीबी की मार से मैं, मतलब इफ आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, है कि नहीं? आई एम रनिंग ऑन शॉर्टेज ऑफ मनी, समझ रहे हो कि नहीं सर? इफ आई एम अनएम्प्लॉयड, तो कहां से सपना दिखूंगा 5 लाख का कार खरीदने का, है कि नहीं? तो बात यहाँ पे आई तो उस वहां पे क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी है? 0%। खाने को नहीं मिल रहा है तो मैं सपने देखूंगा, ले ससुरा फरारी चढ़ूंगा। भगवान भी कहेगा सपना देख लेकिन औकात, लेकिन सपना देखना चाहिए, अच्छी बात है। तो उसके लिए क्या लगाऊंगा मैं? ये 0% है भाई। 0% मतलब क्या है? ना के बराबर। तो वहां पे क्या लगाऊंगा? ओंट लगाऊंगा। आई विल नॉट क्या लगाऊंगा? ओंट लगाऊंगा। आई वॉन्ट भाई, अगर मैं कार खरीद नहीं पाऊंगा। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? 0% मतलब क्या होता है? ना का बराबर। समझ में आई ना मैं जो बताना चाहता हूँ तुम्हें? ठीक है, देखो ध्यान दो, मैंने कहा कि जो गरीबी होता है, गरीबी, देखो गरीब, गरीब कौन होता है? जिनको हम पोर कहते हैं, बड़े ध्यान से समझना जो मैं बताना चाहता हूं तुम्हें। जिनको हम पोर कहते हैं वो कौन होते हैं गरीब? पता है गरीब कौन होता है? ठीक है, पोर वो इंसान होते हैं जो जानवर की तरह अपनी जिंदगी को जीते हैं।
ठीक है, डोंट टेक मी अदरवाइज, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पोर, क्योंकि गरीबी को मैं बहुत ही करीब से देखा है, तो इसलिए मैं गरीबों को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं बस मैं समझाना चाहता हूँ गरीब कौन है, एक्चुअल गरीब कौन है। मतलब जो हम और जो जानवर के अंदर, हम और जानवर के अंदर जो बेसिक सा डिफरेंस होता है कि उनका बस एक ही टारगेट होता है कि खाना, पेट कैसे भरा जाए। सुबह उठे तो भागे दौड़, भाग दौड़ करने लगे, जब पैर खत्म, मतलब पैर खत्म नहीं, जब तक भूख खत्म, पैर, जो हमारा पेट जब तक फूल हो गया, पेट भर गया, तो बस धूप में सेक दो, तो धूप सेकने लगते हैं, है कि नहीं, छाव में बैठ के चबाते रहते हैं, गाय वाय देखे होगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना मैं बताना चाहता हूँ? तो गरीब वो होता है, गरीब लोग भी वही करते हैं, क्या करते हैं, बस उनका टारगेट रहता है कि जस्ट वो क्या करे, उतना ही रोजगार करे, उतना ही काम करे जितना वो खुद खा सके, खुद का पेट भर सके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भगवान को थैंक यू कहो कि तुम भूखे पेट नहीं रह रहे हो, भरपेट तुम्हें खाने को मिल रहा है कम से कम इतना, लेकिन जिंदगी में कुछ है और नहीं है वो अलग बात है। लेकिन एक गरीब, एक जानवर, जानवर क्या करते हैं, वही करते हैं कि जब उनका पेट भर गया तो बस कहानी खत्म, ले ससुराल, तब तो चौधरी बन के घूमेंगे, हम हैं शेर, आज 2 हिरन मारे थे, पेट टुमाटुम करके घूम रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन इंसान वही होता है जो, जिसका पेट भरने के बाद उसके दिमाग में एक सवाल आता है। कौन सा सवाल? सर नाउ नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, क्या आता है सवाल? व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या, इसका मतलब इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। या फिर हम कह सकते हैं नाउ व्हाट, इस ये वाला अच्छा रहेगा, अब क्या। यही वाला सवाल, यही वाला सवाल एक इंसान को इंसान बनाता है और एक इंसान को जानवर। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही डीप बातें बता रहा हूं मैं। सर आप सपने को पूरी करने की ट्राई करनी चाहिए, अच्छी बात है सपने को पूरी करनी चाहिए, लेकिन मैं जो सपना समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो। मैंने कहा इंसान और जानवर के अंदर जो गरीब हैं उनको मैं जानवर क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दे आर ओनली वर्किंग टू फिल देयर स्टोमक, पेट भर गया बस कहानी। लेकिन इंसान के अंदर एक बेसिक, मतलब एक स्पेशल क्वालिटी होता है कि वो सोच सके जब पेट भरा, क्योंकि मैंने कहा ना जब पेट भर गया तो उसके बाद ही तुम्हारा दिमाग काम करने लगता है, लेकिन नहीं तो जब तक एम्प्टी स्टोमक, देन ओनली वन प्रॉब्लम, दैट इज फिल द स्टोमक। जैसे पेट भरा तो उसके बाद हजारों ख्याल आएंगे, इसको तुम्हें क्या करना है, वरदान की तरफ लेना है। ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको तुम्हें वरदान की तरफ, उसके बाद तुम्हें सोचना है कि नाउ व्हाट, अब क्या, पेट तो भर गया, नहीं अब और तुमने सोचा अब तो मूवी देखेंगे, चैटिंग करेंगे, वो करेंगे, सोएंगे, टीवी देखेंगे, तो यू आर ऑल्सो लिविंग ए एनिमल लाइफ। इज इट क्लियर? जो भी इस तरह ऐसा काम कर रहा है पेट भरने के बाद, मस्त पलंग पे लेट के मोबाइल, ये जो भी कर रहा है, जो भी अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे इज लाइक एन, ही और शी इज जस्ट एन एनिमल, कुछ नहीं है। एक जानवर और उनके अंदर कोई फर्क नहीं होता है। समझ रहे हो ना मैं जो बताना चाहता हूँ? अगर पेट भरने के बाद तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा अब क्या, अब क्या कुछ नया सीखूंगा, अब क्या कुछ नया करूंगा, अपने आप को इंप्रूव करूंगा, अपने पर्सनैलिटी को इंप्रूव करूंगा, कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया ट्राई करूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वही होता है इंसान। बाकी का काम तो जानवर भी वही करते हैं, खा लिया मस्त, धूप में जाके धूप सेकते रहो, छाव में बैठ के एंजॉय करते रहो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक जानवर और एक इंसान का फर्क इसी से पता चलता है। नाउ व्हाट, अब क्या, आफ्टर पेट भरने के बाद। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। जैसे मान लो तुम और हम, या फिर तुम तुम्हारे दोस्त के साथ, या तुम हमारे साथ मुझे गए एग्जाम हॉल छोड़ने के लिए। ठीक है, कहाँ गए तुम मुझे? एग्जाम हॉल छोड़ने के लिए, कि भाई एग्जाम है मेरा कोई, और एग्जाम हॉल में मुझे छोड़ दिया, है कि नहीं? वी बोथ ऑफ अस वेंट टू एग्जाम हॉल एंड आई एंटर्ड इनटू द एग्जाम हॉल, यू waited for me outside of the center. Okay, after I finished my exam, I returned, I came back and you asked me, तुमने मुझे पूछा, क्या पूछा?
क्या पूछा तुमने मुझे? भाई ये दिव्य दिशा कहाँ चली गई बावली? चलो जाने दो उसको। तुमने मुझे पूछा कि सर हाँ एग्जाम मतलब हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, यही तो पूछोगे ना। अगर मान लो वहां पे क्या था, 100 क्वेश्चंस था, 100 क्वेश्चंस था, अगर मान लो मुझे 100 के 100 ऐसे आंसर आते थे उस जो सवाल पूछे गए थे, तो तुमने मुझे पूछा एक सवाल, क्या तुम्हें एग्जाम पास करना उसको हम क्या कहते हैं? क्रैक द एग्जाम। कहते ना एग्जाम क्रैक करना, क्रैक द एग्जाम। एग्जाम वर्ड नहीं होता, ये एग्जामिनेशन होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तुमने मुझे सवाल पूछोगे क्या आप कर पाओगे ऐसा, विल यू क्रैक द एग्जाम, यही बोलोगे ना सवाल। तो मैं कैसे आंसर दूंगा अगर मैं मुझे 100 से 100 मतलब मैंने आंसर दे दिया और मुझे कॉन्फिडेंट है कि 100 से 100 हो गया, तो मैं कहूंगा आई विल क्रैक द एग्जाम, आई विल क्रैक द एग्जाम। वहीं पे अगर मान लो मैंने क्या किया, या 100 के लिए 80% मुझे आ रहे थे, 80% मैंने कहा लगभग 100 से 80 तक मैं ठीक कर दूंगा, तो मैं लगाऊंगा आई मस्ट, क्या लगाऊंगा? मस्ट लगाऊंगा। मान लो मुझे आधा आधा आया था 50%, तो मैं क्या लगाऊंगा 50% के लिए? आई मे क्रैक द एग्जाम। तो मान लो छोड़ दिया मैंने, 15-20 करके चला आया हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 20% के लिए। मान लो मुझे कुछ भी नहीं आया, एक नंबर का बकलोल था, गधा था मैं, है कि नहीं, और सब क्वेश्चन वोश्चन छोड़ के ब्लैंक छोड़ के चला आया, तो मैं क्या कहूंगा? आई वोंट पास द एग्जाम। समझ रहे हो ना जो मैं बताना था, इससे पहले जो मैंने बताया था उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता दिया मैं। हम्म। हाइट आएगा, आ रहा है, हाँ चलो अच्छी बात। ठीक है चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए कोई होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ, कल होमवर्क दूंगा। संडे थोड़ा रिलैक्स कर, शुभम ने मुझे नहीं दिया है होमवर्क। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।